जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि है अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 53। और वो इस तरह से है। श्रुतवी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अभी इसकी जो पहली लाइन है उसका हम भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। शुद्धवी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जिसकी बुद्धि एक निष्ठ है और जो कर्म फलों की इच्छा नहीं रखता है, वैसा व्यक्ति जो वेदों और ज्ञान की जो भाषाएं हैं उनमें अलंकारित वो जो भाषाएं हैं उसमें नहीं फंसता या उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। और दूसरी जो लाइन है समाधावचला बुद्धि ही तदा योगम वाप्स्यसि, इसका अर्थ है जिसकी बुद्धि जो है जो समाधि की अवस्था में रहती है, ईश्वर में विलीन रहती है, उसे आत्म साक्षात्कार तो होना ही होना है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि आपको समाधि अवस्था में अपनी बुद्धि को लेके आना है। तो वो बुद्धि को कैसे लेके आ सकते हैं? जो व्यक्ति अपने जो कर्म फल है उसकी चिंता नहीं करता और अपना सारा जो आयुष्य है भगवान को सरेंडर कर देता है या फिर उनके आदेशों पे चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, जैसे एक बाप और एक बेटा होता है, वो जितना लगाव उसको अपने बेटे की तरफ होता है उतना ही दोनों का एक्सचेंज होता है, प्यार का लेन देन होता है। उसी तरह से अगर हम ईश्वर से सच्ची निष्ठा और सच्चा प्रेम रखें तो जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, उनकी एनर्जी में, उनकी सानिध्य में आ जाते हैं, तो उनमें जो भी क्वालिटीज़ है वो हमें आने लगती है और हमें हमेशा वो एक पालना, वो प्रोटेक्शन हमें मिलता रहता है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि बिल्कुल विचलित नहीं होती और जो सदैव भगवान के सकाश में रहते हैं, उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान तो होगा ही, और ईश्वर खुद एक परम आत्मा है। तो उनमें जो ज्ञान है, हम उनके जब साथ साथ रहेंगे तो वो खुद स्वयं सतगुरु बन के हमें वो ज्ञान देंगे। तो बने रहिए अगले श्लोक की ओर। जय श्री कृष्ण।